ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ बंगाल ਦਾ ਹੁਣ? बहुत क्रूशियल है, बहुत ही नाजुक है, नाजुक बनाया जा रहा है। आप लोग देखें कि सारे लोग बंगाल का रुख क्यों कर रहे हैं, एक के बाद एक दौरे पे दौरा बंगाल का ही क्यों? क्योंकि बंगाल अभी रिच है, बंगाल बचा हुआ है। इनके निशाने में जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारा विचारधारा है, जो हमारी संस्कृति है, उस पे ये पेनिट्रेट नहीं कर पाए, घुस नहीं पाए, तो ये खरीद फरोख्त करके घुसना चाह रहे हैं। बहुत साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बंगाल की जनता है जो हिंदुस्तान कल सोचता है। ये गोखेल बोल कर गए हैं, जो हिंदुस्तान कल सोचता है वो बंगाल आज सोचता है। तो जो इनकलाब है वो बंगाल की मिट्टी और पंजाब की मिट्टी से निकला है, और इनको सही रास्ता बंगाल ही दिखाएगी, क्योंकि अन्नदाताओं का भी आशा जो है वो बंगाल वासियों से जुड़ा हुआ है। महापंचायत भी यहाँ पे हुआ, तो बंगाल की मिट्टी अपने अन्नदाताओं के साथ रहेगी, और इनका जो मंशा है, इनकी जो विचारधारा है वो धरी की धरी रह जाएगी। इनकी हार तय है, और ये अपना मुंह का लेकर जाएंगे, और बंगाल शांति रहेगी, मतलब सब शांति में ही रहेगी। इनकी रोटी यहाँ नहीं सिकने वाली। और देखिए यहाँ पे अभी भी पंजाब और बंगाल दो लगातार लड़ा है। पंजाब बॉर्डरों पे लड़ रहा है, बंगाल अपने घर में लड़ रहा है। पंजाब वाले तो और बॉर्डरों पे डटे हैं, बंगाली डटे हुए अपने घरों में। बंगाली जो है उनको मालूम है कि उनका जो कल्चर है, बिल्कुल आप सीए का आंदोलन देख लीजिए या किसान आंदोलन देख लीजिए, कोई भी आंदोलन होता है तो बंगाली इतने कैलकुलेटिव होते हैं, इतने बुद्धिजीवियों से इनको प्रॉब्लम है। तो बंगाल में बुद्धिजीवी इनको मिलेंगे। इनको ये होता, अभी इनके ही किसी नेता ने बोला कि केरला में इनकी सरकार नहीं बन पाई क्योंकि केरला में 90% लिटरेसी है, 90% पढ़े लिखे लोग हैं। तो यही हाल बंगाल का भी है। बंगालियों को मालूम है, वो अपना दिमाग, अपना रीजन इस्तेमाल करते हैं, और वो समझ चुके हैं कि ये सीधा सीधा इनके कल्चर पर अटैक है, और ये जो शांतिपूर्वक जो रहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जो रहते हैं, ये उस पर अटैक है। ये इनको आने नहीं देंगे, और लड़ रहे हैं भाई, जमीनों पे लड़ रहे हैं। आवाज उठाना, आज के दौर में आवाज उठाना ही सबसे बड़ी जंग है, क्योंकि हर आवाज को ये दबा देते हैं। हाँ, यदि देखा जाए ममता बनर्जी का जो उदय हुआ, वो भी जहाँ पे नंदीग्राम में जब टाटा नैनो का प्रोजेक्ट सिंगूर में जो बंद हुआ, तो वो भी एक तरह का आंदोलन ही था, और अब भी आंदोलन ही है। अब डबल हो गया। क्या इसका फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा? देखिए, ये तो क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट फोरम से हूँ, किसी पॉलिटिकल सवाल या किसी मैं तो पूछ रहा हूँ कि फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या लगता है आप ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वोट डालोगे या नहीं डालोगे। हाँ। फायदा, एक छोटी सी बात मैं कहूंगी कि इस तरफ एक औरत है, ठीक है, और उस तरफ आपके सारे दिग्गज नेता बोलिए या जो भी बोलिए लगे हुए हैं। तो ये एक बंगाल की ही बात है, खासियत है कि एक औरत अकेली लड़ रही है, और आप ऐसी टिप्पणियां देकर जाते हो। आज किसी ने एक टिप्पणी दी कि अगर टांग ही दिखाना है तो बरमुडा क्यों नहीं पहन लेते। आपकी ये विचारधारा है किसी औरत के लिए, आप ये विचारधारा रखते हो एक चीफ मिनिस्टर के लिए, एक औरत के लिए, कि अगर उसकी टांग टूटी थी आप बोलते हो कि बरमुडा पहन लो। ये सभ्यता बंगाल की नहीं है। बंगाल इसको नकारता है, रिजेक्ट करता है। आपकी रोटी यहाँ नहीं सिकने वाली। और दिल्ली हो, पंजाब हो, केरला हो, चाहे बंगाल हो, अब बंगाल की बारी है जहाँ पे लोग थोड़े जागरूक हैं, जहाँ जो पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे बीजेपी नहीं आई अभी तक। Correct. क्या और बंगाल जो अभी कहीं हम मॉडर्न एजुकेशन है, उसका सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन कोलकाता में रहे, बंगाल में रहे। क्या लगता है जहाँ फिर कोई नया इतिहास भी लिखा जा सकता है कि जो मैं कहता हूँ दोबारा नीचे वाले तरफ मतलब उल्टी गंगा बह सकती है या सीधी बहेगी? उल्टी गंगा तो नहीं, गंगा अगर मतलब यहाँ पे अभी तक इनका बहाव आया नहीं है। हवा तैयार करते हैं, लेकिन ये अभी घुस नहीं पाए हैं, तो ये हवा में ही रह जाएंगे। और जो बंगाल जिस तरीके से अपने आप को समेटा हुआ है, पीसफुली लड़ रहा है, 2019 से ही शुरू हो गया था। जेयू में जो हुआ था, जो नाम नहीं लूंगी मैं, जो एक नेता चले गए थे, पिस्टल वगैरह हुआ था। तो ये जो आंदोलन जामिया और एएमयू से पहले की बात करूंगी, तो ये कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी से उठा था, क्योंकि यहाँ के बच्चे बोलते हैं भाई हमें साइंस चाहिए, हमें विज्ञान चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि किसी भी चीज से सोना निकलता हो, चांदी निकलता हो, हीरा निकलता हो। और आज भी
जो स्टूडेंट्स युवा, बंगाल की एक और खासियत बात मैं आपको बता दूं कि युवा बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ती है और रास्ते पर आती है, और युवा हो, बुद्धिजीवी हो, औरतें हो, बंगाल को बचाएंगे और इस बार बंगाल बचेगा। बंगाली लोगों से यदि पूछा जाता है ज्यादातर वो नो कमेंट करके पास हो जाते हैं, ये क्या मतलब है? ये तो उनका पर्सनल चॉइस होता है कि कोई पॉलिटिकली जवाब नहीं देना चाहते, और चूंकि इलेक्शन बहुत, और आप देख रहे हैं ना कि जो भी आवाज उठाया जाता है उसको दबा दिया जाता है, उसको सही तरीके से वॉइसेस ऑफ डिसेंट को सप्रेस कर दिया जाता है। कलम की इनको कलम, जो कलम से आप लिखते हैं, जो कलम से आप आवाज उठाते हैं, इसको दबा दिया जाता है। तो हो सकता है ये जो फियर, ये जो डर पैदा करना चाहते हो कहीं वो हो, लेकिन ज्यादातर लोग तो डरते नहीं है। जो अभी आरएसएस बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप के और बढ़ रहा है देश? अब आप इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हाल ही में आया कि पार्टली डेमोक्रेसी की पार्टली आ गया कि डेमोक्रेसी जो गणतंत्र है वो अब पार्टली है। तो हमारा जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र, अब उसको कहा जा रहा है कि उसमें से कुछ कम गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये क्यों हुआ, ये आप सब जानते हैं। हर कोई, युवा बोलो, औरत बोलो, किसान बोलो, मुसलमान बोलो, पंजाबी बोलो, ईसाई बोलो, सब तो रास्ते पर है। इसका क्या सोल्यूशन है? लास्ट क्या सोल्यूशन है इस देश को बचाने का, डेमोक्रेसी को बचाने का? सोल्यूशन इसका यही है, जो बॉर्डरों पे बैठकर मेरे भाई, किसान भाई, क्योंकि वही है ना, राम मनोहर लोहिया जी ने जो कह गए कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाते हैं। तो सांसद आवारा हो चुका है, लेकिन इस आवारा सांसद को वापस रास्ते पे बैठे किसान और रास्ते पर बैठे मजदूर ही लेकर आएंगे। तो आप कह रहे हैं जो मोदी तो बोले आंदोलन की, इनका तो चलता ही धंधा आंदोलन से है। तो भाई, तो फिर मैं एक गर्व से कहूंगी, अरे भाई सब यहाँ पे आंदोलन जीवी ही हैं। अगर जो आंदोलन जीवी कह रहे हैं वो भी आंदोलन से ही उठे हैं, तो अगर मुझे आंदोलन जीवी कहा जा रहा है तो मैं इसको ऐसे माथे पे रख के कबूलूंगी कि हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ, कि अगर मैं मरी तो मट्टी पे कम से कम मेरे कबर पे मेरी पीठ लगेगी कि मैंने सच्चाई के लिए आवाज उठाई, मैं चुप नहीं रही, मैं डरी नहीं।